जी अस्सलाम वालेकुम। फरहान कैसे हो आप, ठीक हो? पाकिस्तान। फरहान, जी सर। आपने प्रीवियस हमारे लेक्चर्स वगैरह देखे जो आपके चल रहे हैं क्लास के? हाँ सर, मैंने अभी 4 लेक्चर देखे, मतलब 5 लेक्चर पे हूँ अभी भी। मैं मतलब पुराना ही लेक्चर देख रहा था आपका। ठीक हो गया। और उसमें कोई जी। क्वेश्चन हो आपका? अभी तक तो यूँ समझे कि मैंने बेसिक चीज़ें ही देखी हैं, फिलहाल मैंने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। ठीक हो गया। जी। तो मतलब थोड़ा बहुत चीज़ों का आइडिया हो रहा है मुझे। ठीक हो गया। फरहान, आप लेक्चर्स वगैरह देखो। और जी सर। आज हमारा होगा कन्वर्जन ट्रैकिंग का। ठीक हो गया। जी। कोशिश करो कि इस वीक के अंदर जो है ना आप लोग अपने सारे लेक्चर्स जो है ना कंप्लीट कर लो। जी सर। आ, सोएब, आप भी काइंडली ना इस चीज़ पे फोकस करना। हसन, आप भी अपने जो लेक्चर्स हैं ना इनको सारों को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वीक से जो है ना हमारी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है ना उसकी जो प्रैक्टिकल जो है ना हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे, ताकि हर टॉपिक के साथ प्रैक्टिकल वर्क होगा ना, आप लोगों को समझ आती रहेगी कि ये किस तरह से होता है। लर्निंग एक तरफ और जो प्रैक्टिकल है ना वो ज़्यादा मैटर करती है। चलें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और आज का जो लेक्चर है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से अभी और कोई नहीं ज्वाइन हो रहे। मज़ीद कोई ज्वाइन हुआ तो फिर हम लोग उनको भी हम लोग अपने साथ ऐड कर लेंगे। अभी मैं देख लूँ कोई है तो नहीं। नो। चलें। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो हमारा आज 15 लेक्चर है। और इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि व्हाट्स द रोल ऑफ कन्वर्जन, कि कन्वर्जन होता क्या है और गूगल में इसका क्या रोल है। और अगर हम इस कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, गूगल को क्या फ़ायदा होगा, हमारे बिज़नेस को क्या फ़ायदा होगा, या फिर हम लोग कल को किसी क्लाइंट का अगर बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बताता चलूँ कि जो कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन इटसेल्फ ये होता है कि किसी भी एक्शन का होना, मतलब किस तरह से किसी एक्शन का होना है कि इफ़ समवन कम टू योर वेबसाइट, और वो आता है आपकी वेबसाइट पे, और आप क्या चीज़ कर रहे हो, आप वॉचेस को, मेंस परफ्यूम को, या फिर शूज़ को, किसी भी ब्रांड के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। और वहाँ पर आने वाला हर कस्टमर, अगर वो आकर आपको क्या करता है, आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है, या फिर वो आपसे कॉल पे कांटेक्ट करता है, या फिर आपकी चीज़ को परचेज़ करता है। चीज़ को परचेज़ करने में क्या आता है, कोई आकर ऐड टू कार्ट करता है, कोई आकर क्या कहते हैं इसको, ऐड टू कार्ट के अलावा यहाँ पर कोई आके करता है कि परचेज़ करता है या चेकआउट के बटन पे दबाता है। तो वो तमाम तर चीज़ें जो होती है ना बैक एंड पे क्या कर रहा होता है, वो गूगल हमें एज अ कन्वर्जन शो करा रहा होता है। समबडी क्लिक ऑन परचेज, इट्स मीन कि ये कन्वर्जन हो गई है, मतलब ये आपका गोल, जो एक फाइनल गोल होता है ना, ये वो पूरा हो गया है। अब कोई भी बिजनेस मैन है, वो गूगल पे आता है और आकर ऐड चलाता है, और ऐड चलाने का सबसे बड़ा उसका मकसद क्या होता है कि मुझे सेल्स आए, मुझे व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांटेक्ट करें, मुझे कॉल्स करें मेरे बिज़नेस के रेलिवेंट। अगर कोई प्लम्बर अपना ऐड चला रहा है तो प्लम्बर ये चाहते हैं कि लोग आए मेरे से आकर कॉल पर कांटेक्ट करें, जी हमारे घर का ये मसला हो गया है, आप ना हमें हमारे पास आए और हमें आकर ठीक करके दें। तो उस चीज़ का होना जो है ना वो हम लोग एज अ कन्वर्जन में इसको काउंट करते हैं, कि ये कन्वर्जन हम गूगल को बताते हैं, ये हमारा कन्वर्जन है। और ये क्या है, हमारा फाइनल है। ये फाइनली ये हमारा जो इस पूरे बिजनेस के अंदर एड्स चलाना जो है ना गूगल एड्स के ऊपर, तो ये फाइनली हम लोग ये चीज़ चाहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये गूगल का क्या हो गया, क्या कहते हैं ये, मैं आपको इसको हटा दूँ थोड़ा। अच्छा, ये गूगल का फेस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जो मेजरमेंट के अंदर ये टॉप पे आपको शो हो रहा है कन्वर्जन्स। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ से कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं। और कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, वो हमारे से कुछ चीज़ें पूछता है।
उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ। ये कन्वर्जन का जो फेज़ है इस तरह से दिखता है। यहाँ पर कुछ कन्वर्जेंस इस तरह से होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बनती है। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आप अगर कोई स्मार्ट ऐड चला रहे हो तो गूगल उसमें आपके ना स्मार्ट कन्वर्जन ट्रैकिंग बना देगा, और उसके आगे ना यहाँ पर एक छोटा सा लॉक बना हुआ होगा। वो लॉक जो बना हुआ होता है ना, वो कन्वर्जन जो होती है ना, वो उनको हम लोग एडिट नहीं कर सकते, वो गूगल ने खुद से बिल्ड की होती है। और वो कह रहा था कि मैं अपने हिसाब से आपकी इस चीज़ को ट्रैक करूँगा, वो सही परफॉर्म करे नहीं करे, क्या है क्या सिस्टम है, आपको बैक एंड पे नहीं पता कि वो क्या चीज़ को ट्रैक कर रहा है। दूसरा बनता है मैनुअली। वो मैनुअली कहाँ से बनता है, वो आप न्यू एक्शन कन्वर्जन एक्शन पे जाते हो और यहाँ से जाके उसको मैनुअली बनाते हो। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा मज़ीद इसको इजी करके समझाता हूँ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आ, मैंने यूएसए की आईपी को यूज़ करते हुए मैं इसको ये कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये इवन फ्लो होम सर्विसेज के नाम से एक ब्रांड है, उसका ये ऐड चल रहा है यूएसए के अंदर, और उसने एक एक्सटेंशन यूज़ की हुई कॉलस की। अब कोई बंदा भी आके यहाँ से, अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्काइप ओपन हो जाएगा क्योंकि मैं डेस्कटॉप से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। नहीं, उसने डायरेक्ट यहाँ पर नंबर दे दिया मुझे। अगर इसको मैं मोबाइल फ़ोन पे ऑन करूँ तो मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल फ़ोन का कीपैड ओपन हो जाएगा और उस पर ना ये नंबर लिखा हुआ आ जाएगा कि आप कॉल मिलाएं और हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ से इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ठीक है। अब इसने कन्वर्जन ट्रैकिंग कहाँ कहाँ सेटअप की होगी, इसने अपनी बुक ऑनलाइन पर की होगी कि हाउ मेनी पीपल्स कम टू माई वेबसाइट एंड क्लिक ऑन बुक ऑनलाइन, कितने लोगों ने यहाँ से कॉल के ऊपर क्लिक किया। देखो स्काइप आ गया वेबसाइट के ऊपर। ठीक हो गया। क्योंकि यार डेस्कटॉप से कर रहा हूँ ना, इसलिए स्काइप शो करा रहा है। अच्छा, नीचे आते हैं हम लोग और यहाँ आकर हम लोग देखते हैं कि कोई इसने ऐसी चीज़ दी हो यहाँ पर जो जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे कोई बटन लिखा हुआ हो या कुछ हो। कॉन्टेक्ट अस आ रहा है, जैसे कॉल नाउ का बटन आ रहा है, इस कॉल नाउ पे इसने कन्वर्जन लगाई होगी। अब मैं क्या हुआ, एक कस्टमर, मैं अपनी एग्जांपल करता हूँ कि मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने यूएसए के अंदर रहता हूँ, और मैंने क्या किया, ये सैन एंटोनियो के नाम से स्टेट है, मैं वहाँ पर रहता हूँ छोटे से एरिया के अंदर। अच्छा, मैंने क्या किया जी, मैं जहाँ पर क्या कहते हैं, मैं यूएसए में रहता हूँ, मैंने ऐड पे जाकर लिखा गया प्लम्बर सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैं सैन एंटोनियो से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखो मेरी आईपी को ट्रैक करके उसने ये ब्रांड जो है ना, ये जो बिज़नेस है ये मुझे शो करा दिया है। अब मैं इसके बिज़नेस पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ मोबाइल फेस में, मोबाइल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और ये मोबाइल फेस में मैं इसके आ गया, और ये इसका यहाँ पर मोबाइल फेस पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है बुक ऑनलाइन, में यहाँ से बुक ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मुझे अगली कोई और वेबसाइट पे ले जाता है, या फिर मुझे कुछ, देखो बुक ऑनलाइन पे क्लिक किया है तो वो उसने क्या किया, मुझे स्क्रॉल डाउन करके मुझे कहाँ लेकर आया, यहाँ से बुक ऑनलाइन से, ये बुक ऑनलाइन किया इसने, मुझे स्क्रॉल डाउन करके कहाँ ले आया, मुझे कॉलर्स के ऊपर कि यू हैव टू जस्ट कॉल। अब देखो नीचे फॉर्म भी आ रहा है, इसी को ढूंढ रहा था। देखो एक फॉर्म आ रहा है, इस पर सेंड आ रहा है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, ये तमाम तर चीज़ें लिखें। और थोड़ा इसको मैं मज़ीद जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। नहीं होगा, ये जूम इन पे भी नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक हो गया। तो वो मुझे कहाँ लाया, कॉलर्स पे। अगर मैं कॉलर्स पे बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा क्या होगा, मेरा मोबाइल फ़ोन का जो कीपैड होगा ना वो ओपन हो जाएगा। देखो अभी तो स्काइप शो करा रहा है, मोबाइल फ़ोन का कीपैड ओपन होगा और मैं इनको कॉल करूँगा, यार मुझे ये सर्विसेज चाहिए, आप लोग आओ आकर मुझे सर्विसेज दे जाओ। ठीक हो गया। तो ये इसने क्या किया, कन्वर्जन लगाई हुई है। अब कन्वर्जन का क्या होगा, कन्वर्जन का ये होगा, तो अब हम लोग यहाँ पर ऐड चला रहे होंगे तो ऐड के अंदर हमें ये बता रहा होगा कि कितने लोगों ने हमारे ऐड को देखा, हमारे ऐड को देखने के बाद हमारी वेबसाइट पे आए, और कितने लोगों ने आके यहाँ पर कॉल नाउ के बटन को दबा के हमें कॉल किया। तो हम लोग क्या कर रहे होते, मकसद क्या होता है, हम लोग ये देख रहे होते कि हमारा कितना बजट यूज़ हुआ एक महीने के अंदर, कितने लोग आए, कितने लोगों में से कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पे आके हमें कॉल की, हमें व्हाट्सअप किया, या फिर कोई फॉर्म जो है इस तरह का फॉर्म के ऊपर उसने सेंड किया, बटन पे दबाया क्लिक करके उसने फॉर्म वगैरह जो किया है हमें फिल किया है, और हमने फर्दर आगे जो चीज़ें वो कॉन्टैक्ट वगैरह चीज़ें। तो कन्वर्जन का मकसद जो होता है वो ये होता है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि गूगल को मालूम होता है कि यार आप कौन सी ऑडियंस को चाहते हो,
नंबर एक, गूगल को ये आप एक्सप्लेन करते हो यार मुझे इस तरह के कस्टमर चाहिए जो प्लम्बर की सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड है। नंबर दो, नंबर तीन ये कि आप गूगल को ये बता रहे होते, क्योंकि गूगल क्या है, इज टोटली अ मशीन लर्निंग। आप उसको बता रहे होते हो कि ये मेरा फाइनल गोल है, मैं गूगल एड्स के ऊपर आया हूँ, मैंने आके अपने बिजनेस को यहाँ वेरीफाइड करके मैंने अपना ऐड चलाया, और मेरा ऐड चलाने का जो मेरा फाइनल जो मकसद है वो क्या है मेरा, ये बुक ऑनलाइन। जो लोग आके बुक ऑनलाइन पे क्लिक करें, बुक ऑनलाइन के बाद सीधा वो नीचे आएंगे यहाँ पर कॉल नाउ पे, कॉल नाउ पे जो बंदा क्लिक करेगा, मेरा मकसद है उनको सर्विसेज देना, उनको ये सब कुछ करना। और मैं चाहता हूँ गूगल से ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन की, एयर कंडीशन की, हीटिंग की, इंडोर एयर क्वालिटी और अदर सर्विसेज में देखो काफ़ी सारी आ रही हैं, तो इस तरह की जो भी सर्विसेज चाहता हो मेरे पास आए। तो ये मकसद होता है कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कन्वर्जन का रोल। तो ये इसका होना लाजमी है, ठीक है ना। जब आप गूगल को ये नहीं बता पाओगे कि यार मेरा मेरा मकसद क्या है गूगल को एड्स चलाने का, तब तक वो उसके लिए भी मुश्किल होगा कि यार वो उस तरह की ऑडियंस को ढूंढे जो प्लम्बर इन तमाम तो चीज़ों में इंटरेस्टेड है और वो चाहती है सर्विस। आगे बात की समझ, और वो चाहती है सर्विस, और वो कौन से एरिया में चाहती है, जो इस एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं प्लम्बर की सर्विसेज को। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी इनको ट्रैक किस तरह से करते हैं, कन्वर्जन एक्शन बनता किस तरह से है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं यहाँ से न्यू कन्वर्जन एक्शन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। गूगल हमारे से 3-4 ऑप्शंस मांगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं वेबसाइट। आप क्या चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पर आए, वेबसाइट पर आने के बाद आप चाहते हो कि वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रैकिंग करनी है। अच्छा, वेबसाइट पर ट्रैकिंग करनी, तो वहाँ पर वो क्या बता रहा है हमें, ऑनलाइन सेल्स को आप ट्रैक कर सकते हो। मतलब कोई चीज़ परफ्यूम खरीदने के लिए आया है तो वो आके चीज़ को परचेज करता है, तो परचेज क्या होगी, एज अ कन्वर्जन होगी, वो ऑनलाइन सेल्स के अंदर आएगा। लिंक क्लिक का क्या मतलब है, कोई बंदा आता है आके क्या करता है, वो सेंड के बटन पे क्लिक करता है, विच वन, दैट्स वन, ये सेंड का बटन क्लिक करता है। कोई कॉल नाउ का बटन को क्लिक करता है, कोई व्हाट्सअप के बटन को क्लिक करता है, वो क्या है, लिंक लिंक क्लिक्स हो गया। पेज व्यू का मतलब होता है कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, आके हमारे पेज पे आके खाली विजिट कर रहे हैं। तो हम लोग एनालाइज करते हैं यार इतने लोग हमारी ऐड से आए हैं और इतने लोग हमारे लोगों ने हमारे पेज के ऊपर आए हैं। और पेज व्यू के अंदर हम लोग ये लिख देते हैं कि यार जो हमारे पेज पर आए और आने के बाद कम अज़ कम 60% 70% हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करे, देन हम लोग कहेंगे कि यार ये पेज व्यू के अंदर काउंट होता है। अब कोई बंदा आता है यहाँ आके ओपन करता है, ओपन करने के बाद वो यहाँ तक आता है, देखता है, रिव्यू ख़त्म करके चला जाता है, कहता है नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। कोई बंदा आता है, रिव्यू करता है, यहाँ से नीचे तक जाता है और हमारी ओवर सर्विसेज पढ़कर वो जैसे कॉल एरिया की तरफ आता है वो क्या करता है, हमारे से कॉन्टैक्ट करता है। तो वो पेज व्यू के अंदर आ जाएगा कि यार हाँ यार इतने लोगों ने आपकी, जो आपने चाहा ना कि कितने लोग हमारी वेबसाइट को कम से कम इतने परसेंट स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो वो भी ट्रैक हो जाएगा। नीचे आता है साइनअप्स फॉर न्यूज़ लेटर, साइनअप्स फॉर, ये सेंड बटन भी साइनअप्स के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। और जैसे कोई न्यूज़ लेटर के लिए करता है, न्यूज़ लेटर में कोई ईमेल आप हमें दें तो हम आपको इतने परसेंट डिस्काउंट देंगे, वो सारे साइनअप्स में आ जाते हैं। अगर आप एप्लीकेशन, दूसरा आता है एप्लीकेशन, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर जो है ना वो भी गूगल का ही है, तो वहाँ पर अगर आप ट्रैक करना चाह रहे हो एप्लीकेशंस को कि कितने लोगों ने आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, तो फिर आप एनालाइज करते हो एक महीने के अंदर जी मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 10,000 में से जी 500 लोगों ने मेरे वेबसाइट पर, सॉरी मेरी एप्लीकेशन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उन्होंने 10-20 लोगों, 50 लोगों ने क्या किया, मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। इन ऐप परचेजेस क्या होता है, इन ऐप परचेजेस ये होता है कि कितने लोगों ने क्या किया, हमारी ऐप्स को जाके परचेज़ किया, ये उन चीज़ों में भी आता है। या फिर कितने लोगों ने जाके हमें हमारी ऐड को जाके क्या किया, परचेजेस के अलावा आप कह सकते हो कि मोस्टली जो मैंने जहाँ तक देखा ना इन ऐप परचेजेस का अंदर ये होता है कि कितने लोगों ने इंस्टॉल के साथ साथ परचेज़ किया, उनकी उसकी सब्सक्रिप्शन जो होती है ना वो परचेज़ की, ठीक है। एक होता है एप्लीकेशन इंस्टॉल होना, दूसरा परचेजेस कितने किए हैं, वो सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद आता है इन ऐप एक्शन। इन ऐप एक्शन का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने आके हमारी ऐप को आके ना विश लिस्ट में आकर डाल दिया, मैं इसको इन फ्यूचर मैं इसको डाउनलोड करूँगा। कितने लोगों ने आके क्या किया, इसको लाइक करके चले गए, रिव्यू करके चले गए, जो मैं इन फ्यूचर मैं इसको ना डाउनलोड करूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ आती है ट्रैकिंग के अंदर फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल का मतलब होता है कॉल फ्रॉम ऐड। कॉल फ्रॉम ऐड का क्या मतलब होता है, जब हम लोग इसका ऐड देख रहे थे
और आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का बटन शो हो रहा था, मैं चाहता हूँ हमें फिर से शो हो, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है ना। कॉल फ्रॉम ऐड का मतलब ये होता है, अगर आप चाहते हो इस तरह से लोग जो भी आपका ऐड शो हो वहाँ से आपको कॉल के बटन पे क्लिक करें और आपको कॉल मिला, अगर इस चीज़ को ट्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए कॉल फ्रॉम एड्स हैं। दूसरा आता है कॉल्स टू अ नंबर ऑन योर वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर अब नंबर जहाँ शो हो रहा होगा वहाँ पर आकर जो लोग क्लिक करके आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, ये नंबर शो हो रहा है, इस पर किसी ने क्लिक किया और आपको कॉल मिला दी, तो वो एज अ ट्रैक, वो भी क्या होगा, एज अ ट्रैकिंग के अंदर आ जाएगा। दूसरा है क्लिक ऑन मोबाइल ऑन योर मोबाइल साइट्स। अब मोबाइल साइट पे क्या है, ये मोबाइल साइट के ऊपर आ गया, और मोबाइल साइट के ऊपर आने के बाद कितने लोगों ने क्या किया, यहाँ से ये बुक नाउ जो लिखा हुआ है, बुक नाउ से आए हम लोग सीधा नीचे, इसको नीचे लेकर आए हमें, ताकि ये नीचे लेकर आया, और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस का जो बटन है, ये कॉल नाउ, ये कॉल नाउ, यहाँ से जितने लोग कॉल करेंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे यहाँ से मोबाइल साइट से कॉल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब लास्ट वन आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये थर्ड पार्टी जैसे सेल्स फोर्स हो गई, या फिर ऑफलाइन आपने लीड कन्वर्जन्स आपने बनाए हुए गूगल शीट के ऊपर, या फिर उसके अलावा आपने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट किया हुआ अपने क्या कहते हैं अकाउंट के साथ, वेबसाइट के साथ, वहाँ आपने काफ़ी सारी कन्वर्जन को ट्रैक किया हुआ है और उसको वहाँ से डाटा उठा के वहाँ से कॉपी करके और यहाँ के इंपोर्ट कर दो, यार मुझे इस तरह का ना कन्वर्जन चाहिए, इस तरह के लोगों चाहिए, तो वो सारी सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा एडवांस में आ जाते हैं और इजीली जो ट्रैकेबल जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि आप इन ऑप्शंस में से जाएँ और वहाँ से जाकर ट्रैक करें। ठीक हो गया। अच्छा, जो बेसिक लेवल पे और मोस्ट यूजली हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ से हमारी एग्जैक्टली कन्वर्जन होती है, वो क्या होती है, वेबसाइट्स पे जाते हैं। अब वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, फ़ोन कॉल्स पे, इन तीनों में आपसे ऑप्शन एक ही मांगेगा। एट्रीब्यूशन मॉडल भी आपसे एक ही मांगेगा। एट्रीब्यूशन मॉडल भी आगे चल के बताऊंगा आपको, वो भी आपसे एक ही मांगेगा। ये नहीं होगा किसी में कोई रॉकेट साइंस होगी, इसमें कोई और चीज़, उसमें कोई और चीज़, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आते हैं वेबसाइट्स पे, और वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे से मांगेगा डोमेन। मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ओपन करता हूँ अपनी वेबसाइट्स, दिस वन एड्स विद इमाद, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर डोमेन डालता हूँ, इसको मैं स्कैन करता हूँ, और स्कैन करने के बाद कहेगा कि ये वर्किंग है वेबसाइट या नहीं है, ये वो शो करा दिया, यस ये वर्किंग में है। अच्छा, अब देखो ये न्यू अकाउंट है, इस पर ऑलरेडी कोई कन्वर्जन नहीं बनी हुई, इसलिए हमें ये कह रहा है कि ये स्मार्ट आप कन्वर्जन बनाए अकॉर्डिंग टू इसी के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक। और दूसरा वो कह रहा है कि ऐड आ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। अच्छा, आप इसके मुताबिक बनाओगे तो उसका क्या होगा जी, आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे, यार कितने लोग आते हैं आपके यहाँ से। अच्छा, आप लोग अभी हम लोग इस वेबसाइट पे बात कर रहे हैं, इस वाली वेबसाइट पे, तो इस वाली वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, उन्होंने आके क्या किया हमारे से, ये सेंड के बटन पे क्लिक किया, तो सेंड के बटन पे क्लिक करने के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबमिट लीड फॉर्म करेंगे, या फिर बुक अपॉइंटमेंट करेंगे, रिक्वेस्ट कोड को भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें ना, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अच्छा, हम कहते हैं जी कितने लोगों ने आकर सबमिट लीड फॉर्म किया है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या पेज का लोड होना ही सबमिट लीड फॉर्म होगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है जी, अब आप कोई भी सेंड करता है, सेंड के बटन दबाने के बाद कोई न्यू पेज ओपन होता है, वो उसको एज अ ट्रैक कर लेगा। ठीक हो गया, ये ऑटोमेटिकली जो गूगल बता रहा है आपको उस तरह से। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, जब आप मैनुअली क्रिएट करते हो, मैनुअली पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और आपको मालूम होता है कि यार मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, मैंने किस चीज़ को ट्रैक करना है, किस चीज़ को ट्रैक नहीं करना, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर आती होती है। अच्छा, अब हमने जब भी कन्वर्जन एक्शन हमने ट्रैक करना है, जब भी कन्वर्जन एक्शन बनाना है, हमने हमेशा मैनुअली पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ के बाद अब देखो कुछ ऊपर एरर दे रहा है, इसको खली वली करो, इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं वेबसाइट का कोड होना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसको ठीक है जी, ठीक है, हमें अपने हिसाब से करने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर कैटेगरी, यार आप क्या चाहते हो, किस चीज़ को ट्रैक करना चाहते हो। हम लोग चाहते हैं यार सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है ना, ये मतलब एक लीड हो जाएगी, जो भी आके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालेगा, सेंड के बटन पर दबाएगा, वो क्या होगा, हमारे लिए एक लीड होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यार ये सेंड बटन जो है ना उसको ट्रैक कर रहा है। ठीक हो गया, ये हमने कन्वर्जन का नाम रख दिया। अच्छा, उसके बाद आ रहा है वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, वैल्यू। अब मेरी बात को थोड़ा फोकस से समझना। अब कितने लोग आते हैं यहाँ पर, आपके अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ से सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं, और आपको कितना बिजनेस जनरेट होता है।
क्या आप, कोई बंदा आपको अगर कॉल करता है, कॉल करने के बाद आप बता सकते हो कि यार इतना बिजनेस जनरेट हुआ है? गूगल को एग्जैक्टली एक फिगर बताओ, कभी भी नहीं बता सकते आप लीड जनरेशन के अंदर खास तौर पे। सम टाइम कोई बंदा प्लम्बर की सर्विसेज लेने आ रहा है, कोई एयर कंडीशन के लेने आ रहा है, एयर कंडीशन का जो काम है जी वो 200-250 डॉलर का है, प्लम्बर का जो काम है जी वो 300 डॉलर का है। तो आप 250-300 डॉलर ये दो हो गई, इसके अलावा आपके पास हज़ारों सर्विसेज का आप डाटा किस तरह से बताओ गूगल को? ठीक हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ये लीड जनरेशन का काम कर रहे हो, लीड्स को क्या कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो उसमें आपने कभी भी यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी। उसके लिए आपने क्या करना है, डू नॉट यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि यहाँ पर दिस इज़ ओनली रिकमेंडेड फॉर, अच्छा, डोंट यूज़ वैल्यू एक्शन का मतलब ये होगा कि कितने कन्वर्जन्स हुई उसका बिजनेस आपको नहीं बताएगा, गूगल कितना बिजनेस जनरेट हुआ है, नंबर एक चीज़। अच्छा, अब नंबर दो चीज़, हमें कब यूज़ करना चाहिए इसको, हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हम लोग कोई ऐसी चीज़ को, क्या कहते हैं हम लोग, सेल आउट कर रहे हैं। जैसे हम लोग परफ्यूम सेल आउट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, उसकी प्राइस है 5,000 रुपये। हम लोग यहाँ पे आकर लिखेंगे यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। ठीक है, अब 5,000 है, अब यहाँ पर डॉलर है, डॉलर से हम लोग PKR भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसको। अब मैं कहता हूँ यार मेरे स्टोर में बिकने वाला एक भी परफ्यूम, उसकी प्राइस क्या है, $10 है। ठीक हो गया। जब वो $10 होगी तो मतलब अगर डेली का मेरा 5 प्रोडक्ट बिकते हैं तो मुझे कितना बिजनेस जनरेट होगा, $50। तो गूगल कैलकुलेट करेगा यार आपने $20 की एड्स लाई, जिसमें से आपको 5 कस्टमर मिले, और आपको 5 कस्टमर के जो वैल्यू आपने मुझे बताया $10 के हिसाब से $50। तो मतलब $20 की इन्वेस्टमेंट के बाद आपने $30 का प्रॉफिट उठाया इस कंपेन को चलाकर। तो गूगल के लिए ईजी होता है उन तमाम तर चीज़ों को एनालाइज करने का। इस लेक्चर के अंदर शुरू में मेरे से किसी ने पूछा था, सर ये हम बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर जो कन्वर्जन वैल्यू एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, वो क्या चीज़ होती है? वो ये चीज़ होती है। ठीक है ना। गूगल को मालूम हो जाता है कि यार ये बंदा ये बिज़नेस चाहता है और इस बिज़नेस का मतलब ये है कि इतनी वैल्यू आई है। तो $30 क्या हुआ, $20 से प्रॉफिट हुआ। तो मतलब अगर $200 लगाएगा तो इसको कितना होगा, तो $500 का बिजनेस जनरेट होगा, तो $300 क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह से गूगल इन तमाम तर चीज़ों को कैलकुलेट करता है। ठीक हो गया। ये चीज़ आती है वैल्यू के अंदर। अब उसके बाद आता है काउंट। काउंट के अंदर ये आता है कि आप चाहते हैं कि हर एक बंदा अगर आता है आपके स्टोर पे, और वो आके आपके स्टोर से आकर बार बार एक चीज़ आके परचेज़ करता है, एक चीज़ परचेज़ करता है, दूसरी चीज़ परचेज़ करता है, तीसरी परचेज, एक कस्टमर। अब मैं एक कस्टमर हूँ, मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ और वेबसाइट पे जाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मेरा नाम इमाद है। ठीक है ना। अच्छा जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना इमाद, थोड़ा इसको यहाँ से और इसको करता हूँ जी, मेरा नाम इमाद है और मैं पाकिस्तान से हूँ जी, मैं अच्छा जो जो एरिया इनका मैं वहाँ से हूँ जी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब कुछ है, और मैंने सेंड कर दिया। अब जी, अभी हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं एवरी कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 10 बार भी इनकी वेबसाइट पे आके इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो गूगल मुझे क्या कहेगा जी, 10 कन्वर्जन हुई है आपकी। सॉरी फॉर दैट। ठीक हो गया। तो 10 क्या हुई है, कन्वर्जन हुई है। तो ये जो चीज़ जो है ना, ये स्पेशली फॉर लीड जनरेशन ये ठीक नहीं रहेगा। आपको हमेशा लीड जनरेशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पर 1 को यूज़ करना चाहिए आपको। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है रिकमेंड फॉर लीड्स। इसका मतलब क्या है कि साइन अप्स, कन्वर्जन, और ये क्या लीड्स के लिए स्पेशली यूज़ होता है। अगर अब मैं एक बंदा इमाद वो आता है और यहाँ पर आके इन्फॉर्मेशन डालता है, गूगल ने ट्रैक कर ली मेरी प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक, और उसको मालूम हो गया कि यार मैं क्या हूँ, मैं इमाद हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, इस IP एड्रेस से बार बार आ रहा हूँ, इसकी वेबसाइट पर आके इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, इमाद ही डाल रहा हूँ ना मैं बार बार। तो आपको तो बैक एंड पे क्या होगा, आपको एक ही कन्वर्जन मिल रही है, एक ही इमाद ही आ रहा है ना बार बार, कोई एहतशाम तो नहीं आ रहा, फरहान तो नहीं आ रहा, सुहेब तो नहीं आ रहा ना। अगर आप इसको एवरी कर देंगे तो वो इमाद को ही बार बार 10 बार दिखा देगा, इमाद 10 हमारी लीड जनरेट हुई है। जब आप लीड जाकर चेक करो कितनी जनरेट हुई, एक आया हुआ है और वो इमाद आया हुआ है। अच्छा, तो एवरी आपने तब करना है जब आप किसी परचेज को ट्रैक कर रहे हो, आप परफ्यूम को परचेज करना चाह रहे हो, तो मतलब आपकी
10 बार प्रोडक्ट बिकी है, अगर लेने वाला एक ही बंदा है लेकिन उसने ली तो 10 प्रोडक्ट है ना आपकी, तो 10 प्रोडक्ट का मैटर जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कंपेयर टू इसके। ठीक हो गया। लीड जनरेशन में आपको वन करना पड़ेगा और परचेजेस के अंदर आपको एवरी करना पड़ेगा कि आपके लिए एवरी परचेज इज़ इम्पॉर्टेंट। वो बाहे बाहे हमारे पास एक बंदा का 100 बार हमारी वेबसाइट से अगर प्रोडक्ट खरीद ले तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे हमारी 100 प्रोडक्ट्स सेल आउट हुए, 100 प्रोडक्ट के मुताबिक हमारा कितना बिजनेस जनरेट हुआ। ठीक हो गया। तो काउंट का मतलब ये इस चीज़ के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद आता है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। इसका मतलब ये होता है कि एक बार आपका ऐड देखने के बाद कितने दिन कुकीज़ जो होती है ना गूगल ट्रैक करता रहेगा कि यार ये बंदा वापसी आकर हमारे किसी और ऐड की वजह से क्या करते हैं, हमारी चीज़ को परचेज़ करता है नहीं करता, ये उस चीज़ के अंदर आता है। अच्छा, इंगेजमेंट व्यू के अंदर जाता है, ये वीडियोस के लिए होता है। आफ्टर आप वीडियो इंगेजमेंट के कितने दिन, अगर एक बंदे ने आपकी एक वीडियो देखी और वो 3 दिन के अंदर वापसी आके उसी वीडियो की वजह से आपकी वेबसाइट पे आके कोई चीज़ को परचेज कर लेता है तो गूगल उसको क्रेडिट देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये आपको डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए उसको ट्रैक करना चाहते हो। व्यू थ्रू द कन्वर्जन रेट जो है ना, सॉरी, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, इसका मतलब होता है कि 24 घंटे के अंदर, ये एक 24 घंटे हो, वैसे आप इसको बढ़ा भी सकते हो कि कितने टाइम के अंदर कितने लोग आते हैं वो आपका ऐड देखते हैं, और ऐड देखने के बाद क्या करते हैं वो जस्ट व्यू है, इट्स नॉट अ कन्वर्जन, इट्स अ व्यू कि कितने लोगों ने आपका ऐड को देखा, जस्ट ओनली। उसने कन्वर्जन की या नहीं की, गूगल उसको उस तरह से कैलकुलेट करता रहेगा। अ पर्सन मे सी योर ऐड एंड नॉट इंटरेक्ट विद इट, मतलब उसने क्लिक नहीं किया, ना वो इंटरेक्ट हुआ है, ना वो वेबसाइट पे है, ना कुछ के, जस्ट उसने आपका ऐड देखा है, और देन कन्वर्ट लेटर। ठीक है ना, कन्वर्ट लेटर हो जाते हैं तो उसको व्यू थ्रू, जब जो कन्वर्जन है वो आप कितना देना चाहते हो उसको। आप चाहते हो कि यार मेरा ऐड अगर कोई बंदा देखता है और 3 दिन के अंदर वो अगर आगे चीज़ को नहीं बाय कर रहा, ठीक है, और 3 दिन के बाद या 3 दिन से ख़त्म होने से पहले पहले अगर आकर चीज़ को बाय करता है तो वो एज अ कन्वर्जन हमें शो कराएगा। अगर नहीं करेगा वो 3 दिन के अंदर या बाद में करेगा तो उसको नहीं करेगा, वो ख़त्म कर देगा 3 दिन के बाद। वो फिर आपको कोई दूसरा तीसरा ऐड चल रहा होगा, वही कस्टमर आएगा, उसको देखकर अगर आता है तो वो उन ऐड को क्रेडिट देगा, ना कि आपका जो पहला इसने ऐड देखा था जिसकी वजह से ये क्या होता कन्वर्ट, जिसकी वजह से इसका माइंड बना था कि मैं इस चीज़ को परचेज करूँगा, उसको कुछ नहीं देगा। इसके बाद आता है एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आता है इन्हांस कन्वर्जन। इन्हांस कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि व्हेन गूगल सी दैट कि सेम पर्सन इज़ वांट टू डू अ कन्वर्जन, मतलब एक बंदा, और गूगल को मालूम है उसकी हिस्ट्री के मुताबिक कि ये पर्सन क्या चाहता है कि ये प्लम्बर की सर्विसेज को ढूंढ रहा है, तो गूगल क्या करेगा, वहाँ पर हमारा भी ऐड शो करा रहा होगा, वहाँ पर हमारे एक कंपटीटर का ऐड दिखा रहा है, दूसरे कंपटीटर का दिखा रहा है, तीसरे को दिखा रहा है। गूगल कोशिश करेगा कि मैं इसको क्या करूँ, कन्वर्ट करूँ। गूगल क्या करेगा कि मैं इसको, इसका ऐड ऊपर दिखाऊँ, टॉप पे दिखाऊँ, ताकि कस्टमर इससे आके कॉल नाउ करके ना इसको क्या कर ले, सर्विसेज का कह दे। तो गूगल इसके लिए इन्हांस का होता है। तो इसके लिए क्या होता है, गूगल समटाइम आपको ज़्यादा भी चार्ज कर देता है, और अकॉर्डिंग टू योर कन्वर्जन ट्रैकिंग पे कितना ज़्यादा इजी है कस्टमर के लिए कि वो आपसे आके कांटेक्ट कर सकता है, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। तो एट्रीब्यूशन मॉडल जो है ना, इसको फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और साथ साथ फिर हम लोग इसको जो हमारा गूगल टैग मैनेजर है उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे फर्दर क्या क्या ऑप्शंस हमें देता है। तो अभी तक जो लेक्चर हुआ है उसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फर्दर हम लोग फिर कल के जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे। हेलो। नो सर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? फरहान आपका, शुएब आपका? सर मैंने एक चीज पूछनी थी। जी जी। सर अगर हम फायरबेस में एसडी के फायरबेस इंटीग्रेशन वो क्यों करते हैं? ऐप के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है, लेकिन
किसी किसी में वो भी ज़रूरी होता है, तो वो क्यों होता है? मैं आपकी बात समझा नहीं, 5 डेज का क्या मतलब आपने कहा है? सर कन्वर्जन ट्रैकिंग एक ना मुझे काम मिला था, तो उन्होंने कहा था कि फायरबेस एसडीके इंटीग्रेशन करके ना उससे ट्रैकिंग करनी होगी। तो वो उसका क्या मेन रीज़न होता है? SDK आपने कहा है? यस सर। नहीं यार, आप मुझे कोई मैसेज वगैरह शो करा सकते हो कि उन्होंने क्या पूछा? मैं माइट भी पॉसिबल मैं वहाँ से अप्रोच कर लूँ आपकी बात को, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि SDK का क्या मतलब है। सर मैं आपको वो वो है एक प्लेटफॉर्म फायरबेस का, उसी से ट्रैकिंग भी होती है, ऐप के लिए ही है, ऐप इंस्टॉलेशन के लिए। अच्छा, मतलब कोई थर्ड पार्टी टूल है वो? यस सर। तो उन्होंने कहा था कि आप इससे करके करो, तो मुझे वो कंफर्म नहीं हो रहा कि वो उन्होंने मतलब क्यों वो, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सर वो ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने ऐप एप्लीकेशन की जो है ना वो एड्स रन की होंगी, तो उसकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग थी वो कह रहे होंगे कि जितने हमें ऐप के अंदर ऐप पे डैशबोर्ड में साइन अप होंगे ना, हम उतने कंसीडर करेंगे। अब गूगल चाहे हमें 100 शो करे, 200 शो करे, जितने हमें साइन अप होंगे ना डैशबोर्ड में, हम उतने कंसीडर करेंगे। मैंने एप्लीकेशन की ऐप ली थी, तो उसमें भी ये चीज़ थी, तो ये शायद उस सिलसिले में बात कर रही है मेरा ख्याल। अगर एप्लीकेशन की ऐड है तो वो इसीलिए हो रहा होगा फिर। वो कह रहे होंगे कि ऐप में जो है ना वो आप इसका कन्वर्जन ट्रैकिंग करें इसकी। ऐसे जबरिया। सर मुझे खुद वो सही से समझ ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए। कोई मसला नहीं, आप यूँ करना है कि कल मुझे ना वो मैसेज दिखाना, और फिर हम लोग उस चीज़ को ना इसी ग्रुप के अंदर हम लोग शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। ओके सर। सर एक और बात पूछनी थी हम्म। कि वो जो कभी हमें प्रपोजल भेजते हैं, उसमें जिप फाइल में भेजते हैं कोई कोई, हाँ तो जी, वो हाँ जी। जिप फाइल वाला फॉर्मेट कुछ लोग कहते हैं कि फेक है, तो ये फेक होता है? नहीं, आप ये देखो करो, वो आपको कहाँ से अप्रोच कर रहा है? फेसबुक से अप्रोच कर रहा है, लिंक्डइन से अप्रोच कर रहा है, कहाँ से उसने अप्रोच किया आपको? लिंक्डइन से ऐसे ज्यादा मैसेजेस आते हैं। आप देख लिया करो उस पर्सन की प्रोफाइल, कि वो क्या एक्टिवली है, उस पर वर्क कर रहा है, और कोई एज अ कंपनी के तौर पे आपको उसने किया है, तो वो आपके लिए ज़्यादा सर वो बेटर बाद रहेगा। बाद वक़्त वो आपको शेयर करती हैं, हाँ, लेकिन वो जो वो फाइल होती फेक। है ना वो विंडो 11 में ओपन हो सकती है सिर्फ। तो वो ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरह के काम करती हैं। मेरे पास भी वो बंदा मेरे पास भी हाँ, एक वो दोस्त ओपन भी नहीं होती। अच्छा, तो वो विनरार जो होता है उसके थ्रू भी वो एक्सट्रैक्ट नहीं होती? नहीं, नहीं, वो बेसिकली बाद वक़्त फाइल होती है वर्ड की ना, उसको उन्होंने पासवर्ड लगाया था और वो सिर्फ फाइल विंडो 11 में ही ओपन होती है, और विंडो 11 तो हर लैपटॉप में अभी तक है ही। वो चंद लैपटॉप है उनमें चल रहा होता है। तो वो बड़ी मुश्किल से बंदा अप्रोच करके ओपन करता है, और उसके बाद वो सारा का सारा मतलब पिक्चर्स होती हैं, लेकिन वो ऐसा जो ना फुल अप नहीं होता उसका। वो बस ऐसे ही ये 2 नंबरी होती है अच्छा, बाद वक़्त सही ज़्यादातर इसी तरह के केस आते हैं। सही सही। तो जवेरिया इस तरह से है कि जो मेरा लास्ट बैच गुजरा है उसमें भी एक स्टूडेंट को अप्रोच किया था। वो साउथ अफ्रीका की कंपनी थी, तो उसने भी सेम टू सेम इसी तरह से फ़ाइल भेजी थी जिस तरह से आप कह रही हो, बट उसने ओपन भी किया था, उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी किया था 1 साल का, तो ये तमाम तो चीज़ें थी एजेंसी की। तो लाजमी नहीं है कि हम लोग हमेशा 2 नंबर ही कह सकते हैं। आप बैकएंड पे देख लिया करो, वो जो यूज़र आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या वो ओरिजिनल है लैंडिंग के ऊपर या कोई फेक वन है, तो वहाँ से बंदा अंदाज़ा लगा सकता है। ओके सर। सर मेरे पास अभी एक आज आई थी, तो फिर मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ, क्या मैं वो मैसेज आपको सेंड कर दूँ? हाँ हाँ, सेंड कर दो, नो इशू। ओके सर। जी जी हसन, आप दिखाओ मुझे, स्क्रीन शेयर करो अपनी। नहीं एक्चुअली वो लैपटॉप ऑफिस में है, और लेकिन मैंने आपको ना उसके अकाउंट की एक्सेस दी थी आपकी ईमेल पे। अगर आप उसको चेक करेंगे माइट भी कौन सी आप वाली एक्सेस कर ईमेल पे? पाए।
हाँ, मेरा मोबाइल, एक सेकंड में अपना मोबाइल देखता हूँ। अभी मुझे इस पे 4 क्लिक्स पड़े थे, लेकिन कोई वो नहीं आया था, कुछ कन्वर्जन नहीं आया, मैंने कोई कॉल या कुछ मैसेज भी नहीं आया था उस पे। सो मुझे लगा कुछ वेट करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, मुझे भी नज़र तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। आगे बता सकते कौन सी मेरी ईमेल थी, बता सकते हो? ये थी text2imad@gmail.com। जी। टेक्स्ट टू इमाद। सर लेक्चर एंड हो गया तो मैं जा सकता हूँ? आ, जैसा आपका दिल करे। वैसे मैं अभी, अगर अच्छा कौन पूछ सर, रहा है? एक और फरहान आप पूछ रहे हो, तशाम आप पूछ रहे हो? मैं सर। सर इच्छाम। अच्छा तशाम, अगर है जल्दी जाने तो चले जाओ, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, उसका अकाउंट देखने लगे थे हम लोग। बस ठीक है, मैं देख लूँगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाह रहा था। मैं अभी फिलहाल लेक्चर ही मतलब ले रहा हूँ पुराने जो है आपके प्री। तो मतलब मैं कोई स्टार्ट, कोई प्रैक्टिकल वगैरह करूँ स्टार्ट या नहीं? आ, फरहान क्या कह रहे हो, क्या चीज़ प्रैक्टिकल करना है आपने? मैं कह रहा हूँ मैं फ़िलहाल तो आपकी पुरानी लेक्चर ही ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मतलब मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ मतलब? अभी आप लेक्चर्स दे लो सिर्फ, सही है। ठीक है ना? आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट करो, जो आज जो क्लास का लेक्चर हुआ है यहाँ तक आ जाओ, ठीक है? और उसके बाद जो है ना, फिर मैं आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल खुद ही कराऊंगा मैं। चलें, सही हो। ठीक हो गया ना? फिर आपको समझ भी आएगी और आपको मालूम भी होगा क्या चीज़ किस तरह से होता है। अच्छा हसन, मुझे मुझे ईमेल पर मिल नहीं रहा यार, मैं फाइंड आउट तो कर रहा हूँ यार। एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं ठीक से। कब दी थी? 23 नवंबर को दी थी आपने? एग्जैक्टली बिल्कुल 23 नवंबर। मतलब पुरानी दी हुई है आपने? खड़ा मैं वो करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ। The invitation has already accepted. Okay, you have to just sign in. Okay. Okay. This one, curtains and blinds. जी जी, कर्टेन एंड ब्लाइंड्स की। Okay, ठीक हो गया। लो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं कर्टेन एंड ब्लाइंड्स में, और उसके बाद ठीक है। किस बिल्डिंग पे चला रहे हो आप इसे? अभी फ़िलहाल स्टार्ट पे मैनुअल ये है। मैनुअल लेके चल रहे हो इसको? इनहांस सीपीसी पे जी। ऐसे? नहीं, अभी जो साथ लड़का जो पहले करता था ना, साथ हेड रन, आई मीन जिसको रखा हुआ, अभी इसको थोड़ी सी हेल्प उससे ली थी। तो उसने यही मैक्सिमाइज कन्वर्जन ही मैं इसको बोला था कि कर दो इसको। अच्छा मुझे बताओ, तो इसको कीवर्ड मैक्सिमाइज जी, कन्वर्जन करने के लिए क्या? कीवर्ड जो दूसरी वेबसाइट है ना मेरी, जो जिसमें मेंटेनेंस की और हैंडीमैन की है, उसमें भी इतना बजट नहीं लगता, लेकिन उसमें जो रिटर्न आता है वो काफी अच्छा आता है। आई मीन लाइक हैंडीमैन में अगर देखें तो हमारे पास फ्रेम हैंगिंग का काम आ जाता है, टीवी हैंगिंग का आ जाता है, और ये शेल्फ्स वगैरह हैंग का काम आ जाता है। तो उसमें ऑलमोस्ट बस टाइम लगता है, कुछ मटेरियल वगैरह नहीं लगता, और 700 800 1000 जो एक लड़का है वो बना लेता है इजीली।
लेकिन इसको मैं पता नहीं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइक ब्लाइंड्स कर्टेन्स का जो दूसरी वेबसाइट से वहां से बिजनेस ही आता है, लेकिन इस वेबसाइट से बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा, आपने यहाँ पर कौन जी यहाँ से इसको कब से चलाई है ऐड ये? ऑलमोस्ट थर्ड डे है शायद आज। पहले भी चलाई थी, लेकिन पहले पॉज कर दी थी। अच्छा, एक आपने यहाँ पर कॉल कन्वर्जन बनाया हुआ है जो कि आपका इनएक्टिव है टैग उसका, ठीक है। और नंबर दो, आपने पेज व्यू कन्वर्जन बनाया हुआ है और उस पेज व्यू कन्वर्जन में आपने क्या डाला हुआ है कि समवन जस्ट ओनली विजिट योर वेबसाइट, तो वो एज अ कन्वर्जन काउंट हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, अच्छा उसके बाद अभी तक आपका आपने ऐड कब से चलाया इसको? एक आपका कन्वर्जन ही दो, मतलब 23 नवंबर को ही आई थी। उसके बाद अब आपने इसको ऐड को 9 से चलाया, 9 दिसंबर से चलाया ऐसे। जी बिल्कुल फिर एग्जैक्टली। इस उसको आपने पॉज कर दिया, 9 दिसंबर से आपने ऐड चलाया इसको। और हम लोग इसको 8 से लगा के 13 तक देखते हैं भी कितने पैसे खर्च हुए हैं और क्या रिजल्ट्स आए हैं। 9,000 रुपये आपके लगे हैं, 40 कन्वर्जन्स, 40 इम्प्रेशंस पे 3 लोग आए, क्लिक किया उन्होंने। अच्छा, हम लोग यहाँ से कीवर्ड्स पे आते हैं और कीवर्ड्स आकर देखते हैं कि आपने कितने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। 8 कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। और उसके बाद आपने एक यूज़ किया हुआ है जिसका लो क्वालिटी स्कोर है। अच्छा, दुबई ऑफिस ब्लाइंड्स अफोर्डेबल, 1 मिनट, जवेरिया जवेरिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। यस सर, आपने दी थी। कौन सी मैंने असाइनमेंट दी थी आपको? सर आपने कीवर्ड्स निकालने के लिए दी थी। कौन सी वेबसाइट? सर यही वेबसाइट पे। फिर आपने बताया नहीं मुझे। सर मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई, आज मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गई थी। मैंने ब्लाइंड्स के कीवर्ड निकाले हैं लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं निकाले। ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर आप निकालें इसको सीरियस होकर। यस सर, सॉरी, आज वो घर में थोड़े से गेस्ट आ गए थे तो इसलिए। अच्छा यार हसन, ये बताओ ये वेबसाइट मुझे ऐसे शो हो रही है ही इतनी? नहीं, वेबसाइट तो सही चल रही थी। ये इससे ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों नहीं आ रहा? ये ऊपर वाला हेडर आ रहा है, मेरे नीचे वाले पास से। आप अपने पास से खोलो ये मेरे पास तो कर्टन्स, जो कर्टन्स है इस चीज़ को ओपन करो। मेरे पास अ, नहीं आ रहा है। और दूसरा ये मैं मेरे पास बिल्कुल ठीक कर रही है काम। ये पूरी आ रही है वेबसाइट? जी। ये होम पेज तो सारा ओपन हो रहा है। और ये कर्टन्स 2 आ रहा है। और कर्टन्स रैक्स भी आ रहा है। नो, अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज़ देता हूँ, यू हैव टू ओपन दैट वन। अच्छा, इसको मैं उधर शेयर कर रहा हूँ, इधर यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर। और यहाँ से ओपन करके देखो, ये जो जो डेस्कटॉप पे बैठे इसको ओपन करके देखे मोबाइल फ़ोन पे कि ये सेम एज यूजुअल इतनी ही आ रही है या फिर इससे आगे ऊपर नीचे भी कुछ आ रहा है। डेट हेडर के बाद फुटर आ रहा है या फिर दरमियान में कुछ आ रहा है? हाँ, ये हेडर के बाद फुटर ही आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे हेडर के बाद कुछ नहीं आ रहा। हम्म।
अच्छा, वो मैंने आपको कुछ कहा था कि वेबसाइट में तब्दील करवाना है, तो वो आपने नहीं वो किया? मैंने डेवलपर को बोला है, लेकिन वो भी थोड़ी बिजी है, तो वो कह रही थी कि आज शायद माइट भी आज वो कर देगी। अच्छा, पहले बताओ, डेवलपर आपका लड़का है या लड़की है? और लड़की है वो। वो प्रोफेशनल है या फिर कितने अरसे का एक्सपीरियंस है उसे? नो आइडिया, बस वो कहती तो है बट पता नहीं है। खैर, कहती मेरी एजेंसी है बट काम उसकी में कोई इतना वो नहीं है। उसकी एक्सपीरियंस से मुझे तो स्टिक्स नहीं लग बहुत रहा। ज्यादा थी। मेरी बात मानो, ये देखो, ये देखो, ये जो पैसे आपने ज़ाया किए ना ऐड पे, और हम्म। इसका कोई आपको ये क्या कहते हैं, ये आपको सेल्स या कुछ नहीं मिला ना, तो मेरी बात मानो, आप इस ऐड को यहाँ पर करो पॉज। ठीक है? ओके। मैं मैं आपको डेवलपर देता हूँ, आप उसको थोड़े पैसे ओके। दो, और अपना जो सिस्टम ओके। जो है ना, ये थोड़ा चेंज करो इसे। और अभी आपकी जितनी भी ऑडियंस जा रही है ना, उसके ऊपर जा रही है, जो आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, मतलब ओपन हो रही है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। जो कस्टमर कर्टन्स के बारे में आए तो उसको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये बताओ मुझे। क्या आवर एड्रेस, कॉल का बटन भी कुछ नहीं एक्टिव, एड्रेस भी एक्टिव नहीं है, ओपन नाउ भी नहीं है। ये 9,000 पे आपने इसके ऊपर ज़ाया किया है, ये क्या है? कुछ नहीं ओपन हो रहा है, एड्रेस कॉल के बटन पे भी नहीं कुछ हो रहा। ये यहाँ पर जो ये लगा हुआ ना फ़ोन नंबर, ये भी एक्टिव नहीं है, ये देखो, ये मेल पे भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली मैंने ठीक से इसको चेक नहीं किया, उनका टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए वो जब कॉल करता हूँ तो उठाती नहीं है, और रात को रिप्लाई करती है सर हो जाएगा आज कर दूंगी, बट वो करती नहीं है। उसको मैंने क्या उसको पैसे? ऑलरेडी 45,000 दिए हुए हैं। ओ माय गॉड इतने ज़्यादा पैसे यार, और इसने ये बना के दिया। ये उसने रीडिजाइन किया, उसने कंटेंट कुछ भी अपडेट नहीं किया, जस्ट उसने ये एक लोगो बनाया है एंड 3 बैनर्स एंड जस्ट इसको रीडिजाइन किया हुआ है। इवन कि वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रही थी कि सर मैं उसको थीम में करूँगी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, बट मैंने आपने डिनाई कर दिया था तब। आप आपने मेरी वेबसाइट देखी, दिस वन? जी ये मैंने देखी है। ये ये भी मेरे डेवलपर ने बनाई है। एक और वेबसाइट है, वो भी बनवा रहा हूँ उसे। उस वेबसाइट को देखो, आप कहोगे कि यार ही सच अ प्रोफेशनल पर्सन। और ये मेरा कुलीग है, जिसको पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है इस सेम फील्ड के अंदर। और मैं अपनी जितनी वेबसाइट्स हैं, एक्चुअली मेरे मेरा एक क्लाइंट्स की वेबसाइट है, सारे मैं हम्म, उधर से बनवाता हूँ। खैर, उस ऐड को बंद कर दो आप, उस ऐड को मत चलाओ हसन, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कि मैं आपका नंबर शेयर करता हूँ अपने डेवलपर के साथ, वो आपके साथ डिस्कस करेगा। ठीक है ना? मज़ीद ओके। मैं भी उसको समझा दूंगा कि यार इस तरह से हम लोग वेबसाइट चाहते हैं। ठीक हो गया? और वो ओके। वेबसाइट बना देगा आपकी। और उसके बाद जो है ना, आपका ऐड चलाएंगे, उसके ऊपर रिजल्ट्स भी आएंगे आपको। ओके। ठीक हो गया? अभी मेरा बांग्लादेश का दोस्त है, वो काफी अच्छा है, वो इधर ही हमारे पास ही काम करता है हम्म, बिजनेस वे में। लेकिन उसके पास भी टाइम नहीं होता, और सेकेंडली वो उसको जब कोई काम बोलता है फिर वो पैसे नहीं लेता, मतलब ना वो बस दोस्ती दोस्ती में वो कहता नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने उसको बोला नहीं। अबाउट व्हाट? वो इवन कि कंपेन्स फाइवर पे कंपेन्स चलाते हैं, जी डेवलपर है वो? नहीं नहीं, वो वर्डप्रेस का डेवलपर है, और वो ऑलमोस्ट यहाँ पे तकरीबन पिछले 7 साल से काम कर रहा है दुबई में एज ए डेवलपर। हम्म, फिर आपने दिखाई है उसको वेबसाइट कि यार ये वेबसाइट है और इस पे मैं इतना पैसा लगा चुका हूँ, उसने बताया आपको कुछ कि ये उस तरह की नहीं वेबसाइट नहीं, ये मैंने मुझे उसके साथ मिली? शेयर नहीं किया ये। आप शेयर करोगे तो वो भी यही कहेगा कि यार आपने पैसे ज़ाया कर दिए हैं। अब आपने जिसको पैसे इतने अभी दिए हैं वो इट्स हम्म, नॉट अ अभी जो ये। हमारी सेकंड वेबसाइट्स है ना, जो जहाँ से हमें सही बिजनेस मिलता है, वो मैं आपको हाँ, दिखाता हूँ, वो ये वाली है। मुझे दिखाओ आप। हम्म, मेरे पास यहीं पर गूगल मीट पे लिंक शेयर करो। हाँ ये देखें, ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये हमारी मेन वेबसाइट है, यानी कि ये हमारा लाइसेंस और ट्रेड नेम यही है, इजी बैंड्स एंड कर्टन्स। अच्छा,
और लाइक इसमें ये कि लेकिन ये इंडिया के लोग हैं जो तकरीबन पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं और इस पे वही काम करते हैं। ये पार्टनर है हमारे सैम। ये वेबसाइट कुछ दिख तो रही है ना, वेबसाइट तो देखो। बिल्कुल। ये देखो बेस्ट चीज़, गूगल रिव्यूज़ डाले हुए हैं, ये चीज़ें डाली हुई हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। हाँ लेकिन ये कि ये वो इंडिया के लोग हैं तो वही लोग इसको लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा सर, बेसिक ये बताओ, कॉन्सेप्ट ये था कि आप मुझे ये जी बताओ कि आपका खुद का बिजनेस है या आप भी यहाँ पर ऐसा वर्क करते हो? नहीं नहीं, मेरे भाई का बिजनेस है और जो मेरा मेंटेनेंस का ना वो मेरा ही अपना, वो जो खुद से स्टार्टअप लिया था। लेकिन मेंटेनेंस का इतना जरूरत नहीं पड़ती, वो मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ उनके साथ ना, रियल एस्टेट वाले जो होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस है वही करते हैं, सेकंड रिनोवेशन करते हैं। तो फिर मेरे पास टाइम था, भाई ने बोला कि चलो तुम कुछ कर लो इसका, ब्रांड कर्टेन का। चलो चलो, बेस्ट हो गया। अच्छा, दूसरी दूसरी बात ये कि आप मुझे कहोगे तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ डेवलपर, ठीक है। अदरवाइज़ ओके। जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है तो वो इट्स नॉट अ बेस्ट वन वेबसाइट, क्योंकि आप खुद भी गूगल ऐड सीख रहे हो, तो आपको भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जब आप अपने बिज़नेस को नहीं सही तरीके से प्रमोट कर पाओगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी और का बिज़नेस को प्रमोट कर पाओ। एग्जैक्टली। ठीक हो लेकिन गया। हमारा जो अपना काम है ना वो बहुत परफेक्ट है। आई मीन मुझे डेली की 7-8 इंक्वायरीज आती हैं और तकरीबन 5 से 6 उसमें सिक्योर हो जाती हैं। ये भी क्लाइंट का कोई काम है? ये नहीं पाल नहीं, दुबई जो वाला? हमारा अपना मेंटेनेंस का ना, अच्छा, नहीं, ये मेंटेनेंस का। हम ये हमारी ये मतलब हमने से, दूसरी वेबसाइट बनाई हुई है। अच्छा सेकंड मतलब आपका बिजनेस हो गया। जी जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो मैं अपने डेवलपर को कहता हूँ आपसे कांटेक्ट करें, ओके। और मैं उसको समझा देता हूँ ये चीज़ें, वो आपको रीडिज़ाइन कर देगा सारी चीज़ें। उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कन्वर्जन का। अदरवाइज़ अभी जो आप वेबसाइट बनाए हुए हैं, इसको नहीं करो आप। और वो जिसको पैसे दिए हुए ना उसको कहो, अगर वो आपको रिफ़ंड करता है तो रिफ़ंड करते तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अब छोड़ना ही पड़ेगा उसको फिर, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, चार्ज रिफंड किए तो वो हैं। नहीं करेगी कभी भी। मुझे पहले मालूम एक है फाइवर लेकिन। से हायर किया था, उसका अकाउंट उड़ गया, वो भी पैसे वेस्ट हो गए। ओहो, चलो खैर, कोई इशू नहीं है, मैं आपको डेवलपर देता हूँ। ओके। अभी बेसिक बस ये था कि लाइक ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब अभी हमारी अपनी वैसे काफी सारी वेबसाइट्स हैं, 8-9 वेबसाइट्स हैं जो चल रही होती हैं, लेकिन उससे भी इतना ज्यादा बिजनेस नहीं मिलता। जो फिर रियल एस्टेट वाले हमारे साथ इस ब्लाइंड में भी काम करते हैं, वो उनकी प्रॉफिट बहुत ज्यादा लेते हैं वो लोग, रिबेट सही, जिसको हम कहते हैं, वो टेन सही, परसेंट 15% तक लेते हैं। ठीक हो गया, सो नो इशू। इससे वेबसाइट से ये होता है कि डायरेक्ट क्लाइंट आ जाता है। अगर ठीक हो इसमें गया, कोई कामयाब बात हो नहीं। जाता तो फिर वो डेफिनेटली मेरा प्लान था कि एटलीस्ट 5-6 मोर वेबसाइट डेवलप करके उन पे को, इन्वेस्ट किया जाए। कोई मसला नहीं, कोई मसला, सब हो जाएगा। अच्छा, मुझे अभी जा दो, क्योंकि मेरी एक ओके। मीटिंग है, मैं वो अटेंड करनी है। और